नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर 8, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 8.3 हमारी बची हुई है। उससे पहले का हमने सारा कवर कर दिया, सारी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका कुछ होमवर्क था ट्राई दीज में, जो क्वेश्चंस थे वो आपने कर लिए थे क्या सभी? ठीक है, अगर आपने ये जो है ट्राई दीज आपने कवर कर लिए हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 8.3। आपका पेज नंबर है एनसीईआरटी की बुक में 171। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हेडिंग लगा लो एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो ए पार्ट है आपका इसमें, जैसे गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325। सो बोट प्राइस जो होता है ना, बोट जो होता है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है बाई की। तो बोट मतलब खरीदना। तो कोई जो गार्डनिंग शेयर्स होती हैं वो 250 रुपए में खरीदी गई और उनको सेल किया गया, मतलब ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेल किया गया तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस 325 रुपीज। ठीक है, गार्डनिंग शेयर्स क्या होती हैं? गार्डनिंग शेयर्स जो आपने कई बार गार्डन में माली को देखा होगा, बड़ी सीजर्स जो होती है ना पौधे को शेप देने के लिए, तो गार्डनिंग शेयर्स बोलते हैं उनको। तो इसमें आपको सीपी दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे दिया। अब आपसे पूछ लिया प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करो। तो आप कैसे करोगे? आपको पता है, आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस क्या चीज होती है और किस सिचुएशन में प्रॉफिट होता है, किस सिचुएशन में लॉस होता है, हमें पता है। तो हम यहाँ देख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एसपी ग्रेटर देन सीपी और सीपी ग्रेटर देन एसपी। इसमें देख लेंगे कौन सा बड़ा है। 325 और 250 में कौन सा ग्रेटर है? 325। इसका मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ये नहीं होगी। और जब एसपी ग्रेटर होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का। अब एसपी हमारे पास है 325 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 250 रुपीज। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5, और ये आपका आ जाएगा 32 में से आप 25 माइनस करोगे तो 7 तो कितना आ गया आपका? ये 75 रुपीज। प्रॉफिट आपका कितना है? 75 रुपीज। प्रॉफिट आपका ये आ गया। इसमें पूछा गया है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट तो आ गया, अब प्रॉफिट परसेंट और निकाल देंगे। अब तो इजी हो गया। कैसे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? नीचे आपकी ओरिजिनल वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होती है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250, और ऊपर हमारा आना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 75 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 25 से कर दो, 25 एकम 25, 25 दिया 75, मतलब 3 मल्टीप्लाई 10, ये आपका कितना आ गया? 30%। तो इस क्वेश्चन में 30% जो है प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक बार आप नोट डाउन कर लो। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, ये था हमारा ए पार्ट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं बी और सी पार्ट। आपके लिए हैं, आपको करने हैं ट्राई। डी पार्ट करते हैं अब। डी पार्ट में है, ए स्कर्ट ब्रॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड एट 150। सो जो स्कर्ट का बोट प्राइस है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ये कितना है? 250 रुपीज। और जो इसका एसपी है, मतलब सोल्ड प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस एसपी, वो कितना है? 150 रुपीज।
अब आपको इसमें लॉस या प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, आप यहाँ देख लोगे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, एसपी ग्रेटर है या सीपी। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस नहीं सॉरी, इसमें देखेंगे कि ग्रेटर है स्मॉलर कौन सा है। तो हमें पता है सीपी ग्रेटर है एसपी से। तो जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो आपका लॉस हो रहा होता है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि लॉस हुआ कितना है। तो लॉस हमें पता है क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 250 और सेलिंग प्राइस कितना है 150। अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 250 में से 150 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 100 रुपए का आपका लॉस आ गया। अब आप लॉस परसेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट कैसे, लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दो इसको। लॉस कितना है 100 रुपए का और कॉस्ट प्राइस आपका है 250 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 से करना, 25 से कम 25, 25 चौके 100, बच गया आपका 4 मल्टीप्लाई 10। तो ये कितना आ गया 40%। तो लॉस कितने का हो गया आपका, लॉस परसेंट जो आपका आ गया 40%। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लॉस परसेंट आपका कितना आ गया 40%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने कवर कर लिया। अब करेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हमने क्या करना है, रेशियो से किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो फर्स्ट पार्ट है आपका ए पार्ट 3:1 और बी पार्ट आपका है 2:3:5। दो रेशियो आपको गिवन है, फिर इनको अब क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं रेशियो से परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे करेंगे देखो, परसेंटेज में करने के लिए 3 और 1 है रेशियो हमारा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 1/3 लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन ये 1/3 केवल आपका एक पार्ट का आ जाएगा, लेकिन ऐसे हमें करना नहीं है। इसको अगर सपोज करते हैं हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक केक है हमारे पास, ठीक है, एक केक हमारे पास है, तो केक के कितने पार्ट हो गए, ये अलग अलग पार्ट 4 पार्ट हो गए। ठीक, अलग अलग 4 पार्ट हो गए, तो नीचे आपका आएगा टोटल 4। और 4 में से अगर दोनों की परसेंटेज देखनी हो तब हम कैसे करेंगे कि 3 पार्ट हमारे सपोज कर लिए ईटेबल हैं जो खा लिए और एक बच गया, एक खाया नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे कि 3 पार्ट्स डिफरेंट है जो खा लिए और 4 टोटल हैं, तो इसकी परसेंटेज अलग आ जाएगी। और एक जो पार्ट है जो खाया नहीं है और टोटल 4 है, तो इसकी परसेंटेज अलग आ जाएगी। ये तो आपका हो गया 75% और ये आपका होगा 25%। ठीक है, ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट जो रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको भी कर सकते हो, जैसे सपोज करते हैं ये अलग अलग किसी एक पार्ट के अलग अलग रेशियो में डिवाइड हो रखे हैं, तो आप कैसे करोगे, इसको ऐड करोगे 2, 3 और 5 यूनिट। तो 2, 3 और 5 यूनिट कितनी होगी, 5 और 3 8 और 2 10, मतलब टोटल 10 है आपका। तो 2 पार्ट्स हैं इंटू 100, 10 है आपका टोटल। 3 पार्ट्स हैं इंटू 100 और टोटल है 10 और 5 पार्ट्स हैं आपके 5 इंटू में 100। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, ये आ गया आपका 20%। इसको कैंसिल आउट करोगे, ये आपको आ गया 30%। और इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, ये आपको आ गया 50। ठीक है, अब इसको तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना बनना चाहिए, टोटल 100% बनना चाहिए। तो ये आपका रेशियो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज। तो दोनों पार्ट आप नोट डाउन कर लो। बाकी के बच गए इसके 2 पार्ट्स, वो आपके लिए हैं, आप उनको उनके आंसर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम चेक कर लेंगे इसमें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो पढ़ते हैं भाई। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीजेज या डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम। तो पॉपुलेशन है किसी सिटी की, तो शुरू में लिखते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है किसी सिटी की, वो है 25,000। ठीक है। और फाइनल पॉपुलेशन जो डिक्रीज होने के बाद हुई है, फाइनल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, वो कितनी है आपकी, वो है 24,500। परसेंटेज डिक्रीज आपको फाइंड आउट करना है, परसेंटेज डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? परसेंटेज डिक्रीज, बिल्कुल सही। परसेंटेज डिक्रीज का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ऊपर में आपके आ जाएगी चेंज इन वैल्यू और मल्टीप्लाई में 100। ये आपका था परसेंटेज डिक्रीज। तो अब यहाँ चेंज इन वैल्यू आप कैसे निकालोगे? चेंज इन वैल्यू निकालोगे कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी होगी। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 0 0 और फिर आपका आ जाएगा 5। तो 5 आपने कैरी ले लिया, यहाँ पे 4 बच गया तो 0 आ जाएगा। तो आपका 500 चेंज इन वैल्यू आ गया। तो यहाँ से परसेंटेज डिक्रीज इजी हो जाएगा आप निकालना। कैसे? 500 है हमारी चेंज इन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हमारी हो जाएगी 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। 3 जीरो हैं, 0 0 0 0 से कैंसिल आउट, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट। ये आपको आ गया ऊपर 50 नीचे 25, तो डबल है इसका। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 2% आ गया आपका। ठीक है, आपका करेक्ट है क्या आंसर? मैच कर सकते हो। आंसर क्या है आपका? ठीक है, आप सोल्व करो, जिसने कर लिया वो मैच कर सकते हो। बिल्कुल सही, 2% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2% डिक्रीज हुई आपकी पॉपुलेशन। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन करते रहें साथ में सभी क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अरुण bought a car for 3,50,000. The next year, the price went up to 3,70,000. What was the percentage of the price increase? तो प्राइस इंक्रीज परसेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज करके आप सभी क्वेश्चंस जो कि सिमिलर हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे बोट प्राइस ऑफ द कार। बोट प्राइस कितना है? 3,50,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका प्राइस वेंट अप टू 3,70,000 नेक्स्ट ईयर। सो न्यू प्राइस, अब हम लिखेंगे न्यू प्राइस। न्यू प्राइस इंक्रीज हो गया, आपका कितना हो गया? 3,70,000 रुपीज। सो अब हम लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। इन द प्राइस, परसेंटेज इंक्रीज यहां पे देखेंगे आप, कैलकुलेट करोगे चेंज इन वैल्यू। सो यहां पे आपको चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है आपका? 370,000 में से 350,000 जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपका 0 0 0 0 और 7 में से 5 गए 2, मतलब कि 20,000 आपका आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम ऊपर लिखते हैं चेंज इन वैल्यू, जो कि 20,000 डिवाइड बाई आपका है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि बोट प्राइस इस पे आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू 3,50,000 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये आपकी जो है
इक्वेशन बनने वाली है, इसको आप सोल्व करेंगे कैसे। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, आपका ऊपर है 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, नीचे है 35, तो इसको कैंसिल कर सकते हो 5 से, 5 सत्ते 35, ठीक है। और ये 5 से करो, 5 दो 0, 40 डिवाइड बाई 7 आ गया आपका। इसको कैसे करोगे आप, 7 से करोगे, 7 5 जा 35 और 5 डिवाइड बाई 7, कुछ आपके ऐसे इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा आंसर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज का, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो उसमें। सो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई बाई ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। सो अगर मेरे को प्रॉफिट दे रखा है 20% का, तो कितना मेरे को पैसा इसके लिए मिलेगा अगर मैं इसको सेल करता हूं तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको गिवन है इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी जो कि कितना है 10,000 रुपीज। अब है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट वो कितना है 20% है आपका। हाउ मच मनी डू आई गेट इट इफ आई सेल टीवी एट 10,000। सो जब 10,000 में मैं सेल करूंगा तो मेरे को सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है हमें पता है, सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, देखो हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स कैसे, या तो हम इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट कर देंगे डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। या तो हमारे पास है कि प्रॉफिट जो परसेंट होता है वो हमें पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, या तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकलता है। दो मेथड है, दोनों से हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, ठीक है। 100 प्रॉफिट परसेंट है ना, तो ऐड करेंगे भाई, ऐड करेंगे 20%, ठीक है, डिवाइड बाई 100 और इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट आपकी, यहाँ बच गया आपका 100 इंटू में इसको ऐड करोगे तो 120, बस ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया जो कि 12,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने पैसे आगे, कितने रुपए आगे, 12,000 रुपीज आगे, ठीक है। सो थोड़ा सा जो है नीचे ये चला गया, साइड में लिख देते हैं, इस स्टेप के बाद साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये जो 1000 है आपका 10,000 इंटू में 120 था डिवाइड बाई था 100, इसको हमने कैसे कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी और 120 इंटू 100 कर दिया, तो ये आपका कितना आ गया 12,000, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे करते हैं हम इस मेथड से, कैसे, ये जो मेथड है इसमें आपको वैल्यूज जो गिवन है वो डायरेक्ट पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक्स यूज है करने हैं बाकी। कैसे, प्रॉफिट परसेंट है कितना है 20, ठीक है। एसपी हमसे पूछा गया है, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 डिवाइड बाई है कॉस्ट प्राइस जो कि 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 100 इस साइड आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, उस साइड में आपका एसपी माइनस 10,000, 10,000 को इस साइड भेज दो आप, ठीक है। हाँ जी 12 है ना ये, और ये 2000 है, ये इधर आके ये आपका 2000 है,
और ये 10,000 है, ये प्लस हो जाएगा 10,000। फिर ये आपका क्या आ गया एसपी। 10,000 में 2,000 जोड़ोगे तो 12,000 आपका आ जाएगा 12,000। तो यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर एसपी। तो ये दो मेथड्स हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, जो भी आपको समझ अच्छे से आए, सुटेबल लगे, उसी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर नोट डाउन नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार मैं रीड आउट करता हूं आपके लिए। जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। तो स्टेटमेंट साथ के साथ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन, तो सेलिंग प्राइस आपको कितना आ जाएगा इसका 13,500 रुपीज, ठीक है। शी लॉसेज 20% इन बार्गेन। अब बार्गेनिंग में वो 20% लॉस कर देती है, ठीक है। बार्गेनिंग के टाइम क्या करती है, उसको लॉस हो जाता है कितने परसेंट का 20% का। What was the price at which she bought it? अब हमें निकालना है वो प्राइस जितने में जूही ने जो कि बोट किया था, कितने में खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, जो कि कॉस्ट प्राइस 100 लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब कॉस्ट प्राइस के लिए इसमें वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ब्रैकेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस के साथ में आता है हमारा, ठीक है। ब्रैकेट आता है कॉस्ट प्राइस के साथ में, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस है जैसे तो कॉस्ट प्राइस को यहीं रखेंगे, बाकी शिफ्ट कर देंगे चीजें, एसपी मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई ये जब शिफ्ट कर देंगे तब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, अब नीचे आ गया, ये ऐसे होता है। चलो अब इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस तो हमें फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 13,500 मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड बाई आपका है 100 माइनस लॉस परसेंट जो कि 20, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको आप 4 से कर सकते हो 25 और 2, इसको आप करोगे 2 से, 2 6 is 12, 2 7 is 14, 2 5 is 10, ये आपको कितना आ गया 675 मल्टीप्लाई बाई 25। इसको आप जल्दी से टेबल पढ़ के कर सकते हो, कैसे 25 पंजे होता है आपका 125, 12 आपकी कैरी आ गई, 25 सत्ते 175, 175 में आप 12 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 187, तो 7 यहाँ पे आ गया, 18 कैरी होगी, 15 सिक्सा सॉरी 25 सिक्सा 150, 150 इसमें ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 168, ठीक है। तो 16,875 रुपये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नोट डाउन आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट है आपके इसमें, तो दोनों पार्ट एक बार हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12। ये 13 है या 3 है, इसमें आपने ब्लैक पेन चलाया हुआ है, 3 है ना, 10 3 और 12। सो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको गिवन है किस किस चीज का रेशो, कार्बन, कार्बन कंटेंस कैल्शियम, सॉरी चॉक कंटेंस कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन इन दी रेशो 10:3:12, 10:3:12। ये इस रेशो में जो चौक में
चौक में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक। अब हमें कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, किसकी, कार्बन की। सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। हमें पता है परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए सबसे पहले हम नीचे टोटल वैल्यू लिखते हैं। सो 10 + 3 + 12 कितना है, 13 + 12 आपका हो जाएगा 25। और 25 में कार्बन कितने यूनिट्स है आपका, ठीक है, कार्बन को ध्यान रखना आपका कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यही आपकी कार्बन की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। 25 से करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ गया 12%, ठीक है। तो ये आपकी 12% आ गई कार्बन की परसेंटेज। अगर आपसे और पूछता कैल्शियम की बताओ, तो कैल्शियम की परसेंटेज आपकी कितनी आ जाएगी, 25। कैल्शियम कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से करेंगे, 25 चौके 100, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई 10 को, 40%। फिर आपसे पूछेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज नीचे 25, ऑक्सीजन है 12 यूनिट्स, डिवाइड बाई 100। 25 से करेंगे, 25 चौके 100, ये आपकी कितनी आ जाएगी, 12 × 4, और 12 4 जाता है आपका 48%, ठीक है। तो तीनों की हमने परसेंटेज निकाल दी। जो भी आपसे पूछे इस तरह से आपको फाइंड आउट इसका करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपके हैं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। रेशियो से हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना इसमें सीखा है। चलिए दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है। आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम रीड आउट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक, एक चौक की स्टिक में आपके पास कार्बन है 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक। तो आपको चौक की जो स्टिक है उसका टोटल वेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन ए स्टिक ऑफ चौक, जैसे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपका, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें गिवन नहीं है, ठीक है। तो जैसे करते हैं शुरू, सेकंड पार्ट आप लगा दो इसमें, ठीक है। इसमें आपको गिवन है इन ए स्टिक ऑफ चौक, कार्बन, कार्बन है आपकी चौक में क्या है, कार्बन कितने हैं, चौक में जो चौक कंटेन्स, ऐसे लिख लेते हैं, चौक कंटेन कार्बन 3 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक। जैसे देखो अब ये जो सेकंड पार्ट है आपका, ये कुछ अलग पार्ट नहीं है ये, ठीक है, ये सेपरेट पार्ट नहीं है, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमने कहां से उठानी है, फर्स्ट पार्ट से। कैसे, हमने रेशियो देखा था कि कार्बन चौक जो है क्या क्या कंटेन करता था, कार्बन, ठीक है, और आपकी कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीजें जो कि कंटेन करता था, किस रेशियो में, 10:3। हाँ जी, एक बार ध्यान से देखो, कैल्शियम 10 था या कार्बन, शायद 3 था ये कार्बन, 10 ये था और 12 ये था, 13 ये था शायद और 12 ये था, इस तरह से था, 10 था, 10 था, बिल्कुल सही। तो ये रेशियो था आपका कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का। ये थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे लिख दिया। अब यहाँ पे कार्बन कितने परसेंट आया था हमारा, कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे अपना था 12%, ठीक है, 12% कार्बन था। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वेट, और टोटल वेट हमारा क्या हो जाएगा, चौक का, चौक की जो स्टिक है उसका टोटल वेट 100% होगा ना भाई, टोटल वेट जितना भी होगा वो 100% होगा, ठीक है। तो हमें पता है 12% की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 3 ग्राम। तो अगर 12% 3 ग्राम के इक्वल है तो 1% किसके इक्वल आ जाएगा, 3 × 12, 12 3 जा 36 ग्राम। ये तो 1% की वैल्यू आई है ना, 36 ग्राम, ठीक है। सॉरी 1% आपका कम आ जाएगा आपका, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया। 1% के लिए 3/12 हम कर दें, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ठीक है।
1/4 ग्राम आ गया आपकी 1% की वैल्यू, और 100% की आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर देंगे 1/4 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो ये आपकी कितनी आ गई, कैंसिल आउट करोगे तो 25 ग्राम। इसका मतलब जो एक चौक था उसका टोटल वेट कितना था, 25 ग्राम। तो ये समझ में आ गया आपको, नहीं आया समझ? क्या डाउट है बताओ इसमें? देखो 1/4 हमने बेसिक मेथड से निकाला है, कैसे? 12% की वैल्यू 3 ग्राम है, और 12% कहां से आया था, फर्स्ट पार्ट से, कि भाई फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बन की परसेंटेज निकाली थी कि 3 यूनिट्स की परसेंटेज में, रेशियो को जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 12% आया। 12% की वैल्यू गिवन है हमें 3 ग्राम, तो 12% 3 ग्राम के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल आ गया, 1/4, मतलब 3/12, ठीक है। और 1/4 है तो अब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। हमने अगर 12 से 1% का फाइंड आउट किया जब हमने डिवाइड किया, अब वापिस से 1 से हम 100% का निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो हमने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 ग्राम में, तो ये भी ग्राम है, अब 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल जो चौक का वेट था वो कितना आ गया, 25 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, बट इसमें जो है ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड था, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। तो जो अमीना है वो एक बुक खरीदती है, तो आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो जब बुक खरीदेगी तो उसका कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक परचेज बाई अमीना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक परचेज बाई अमीना, वो आपका कितना हो जाएगा, 275 रुपीज। लॉस परसेंट, जो बुक परचेज करते टाइम उसको लॉस हुआ है, वो लॉस परसेंट है 15%, ठीक है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो कितने रुपए का बेचेगी, ठीक है। अगर तो उसको लॉस तभी तो हुआ है ना, सेलिंग प्राइस आपका पूछा गया है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है कि फॉर हाउ मच डिड शी सेल सो दैट शी इज इन द लॉस ऑफ 15%। तो चलिए आपको पता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये आपका होता है। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 275, 100 माइनस लॉस परसेंट आपको गिवन है 15, डिवाइड बाई आपको आ जाएगा 100, और इज इक्वल टू है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 275 है मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो 85 आपका आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसको आप 25 से कर सकते हो, 25 चौके 100, 25 से करोगे 25 एकम 25, 2 25 एकम 25, ठीक है। 4 से अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे कैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे, 11 मल्टीप्लाई 85 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एस। 11 से करोगे 11 88, 11 से 5, 11 से जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 935 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 ये आपका बच गया, 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो ये आपका आना चाहिए इतने रुपए, ठीक है। इतने रुपए में उसने सेल किया होगा, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप वीडियो पॉज करें और इसको इजीली नोट डाउन करें अपने नोटबुक में। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही। आज हमने 8 क्वेश्चंस कवर किए हैं एक्सरसाइज 8.3 के। तो लास्ट हमारे ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हुए कवर कर लेंगे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ से आपको सभी 6 से लेके 10 तक की सभी क्लासेस का मैथ्स यहाँ से आपका और आप कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।